हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 63 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 62 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि मिस सन को बोल रहा होता है। ये यंग मैन तो मुझे देख के ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि मिस जिंग सेन ने मुझे देखते हुए किया था। फिर ये चीज सुनकर मिस सन बोलती है, एल्डर गामो याओ जिंग सियान वो मेरी मार्शल सिस्टर है, लेकिन अभी जो आपके सामने खड़े हुए हैं वो मेरे मास्टर हैं। लेकिन तभी डेमन एम्परर लॉर्ड गामो से बोलता है, एल्डर गामो मेरा नाम है ये बाय और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि मिस सन की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इसी वजह से लॉर्ड गामो मिस सन से पूछते हैं, मिस सन तुमने अभी कुछ देर पहले जो कहा वो सच है क्या? ये वाकई तुम्हारे मास्टर हैं? फिर ये चीज सुनने के बाद मिस सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसी के साथ बोलती है, हाँ एल्डर गामो यही मेरे मास्टर हैं और ये जो कर सकते हैं आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि ये चीज सुनकर बोल रहा होता है, सो तो तुम यहाँ पर किस वजह से आई हो? क्या इसका मतलब यह है कि तुम इस सेंट्रल टेरिटोरी से जाना चाहती हो? अगर तुम वाकई अपने मास्टर के साथ जाना चाहती हो तो मैं कभी भी नहीं रोकूंगा, लेकिन उससे पहले तुमने मेरे साथ जो एग्रीमेंट किया था उसको पूरा करो, तब जाकर तुम यहाँ से निकल सकती हो। फिर ये चीज सुनकर मिस सन हंसते हुए बोलती है, हाँ एल्डर गामा मुझे पता है कि मुझे यहाँ से जाने की जरूरत है, लेकिन जाने से पहले मैं आपका जो लाइफ स्पान का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहती हूँ। सो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने मास्टर को लेके यहाँ पर आई हूँ। लेकिन लॉर्ड गामो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बता दूं, जो काम दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है वो मेरे मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें मिस सन लॉर्ड गामो के आगे कर रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मिस सन को देख रहा होता है और उसको देखते हुए मन में सोच रहा होता है, ये लड़की तो 300 साल में बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। 300 साल पहले इस लड़की को थोड़ा सा भी बात करने का तमीज नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रही है और उसके साथ ही बार्गेनिंग करना भी सीख चुकी है। जैसे कि ब्लैक ऑक्स ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये लड़की शब्दों के बाण से किसी को भी घायल कर सकती है। अब जाकर मुझे समझ में आ रहा है कि वो ब्लैक ऑक्स ने ऐसा क्यों कहा था। फिर तभी लॉर्ड गामो बोलता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, ऐसी बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों की सत्यता के बारे में पता है और उसी के साथ ही मुझे ये भी पता है कोई साधारण लॉन्जेविटी पिल मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। और उसके साथ ही तुमने मुझे वादा किया था कि मेरी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के बाद तुम यहाँ से चली जाओगी, लेकिन उसके साथ ही मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे मास्टर अगर कोशिश भी करते हैं तो वो उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। सो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर ध्यान ना देके तुम अपने ऊपर ध्यान दो और तुम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू कर लो और एक न्यू रियल में पहुंच जाओ। फिर ये बात सुनकर दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सन को, जो कि लॉर्ड गामो की ये सारी बात सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ गई होती है और उसी के साथ वो मन ही मन बोल रही होती है, मुझे पता है लॉर्ड गामो इस चीज को विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको मेरे ऊपर भरोसा करना ही होगा, क्योंकि मुझे अपने मास्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है कि वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करने में असफल रहे तो फिर भी मैं आपको छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसे ही मिस सन मन ही मन सोच रही होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि एक लॉन्जेविटी पिल को डेमन गामो की तरफ थ्रो करते हुए बोलता है, एल्डर गामो आप इस पिल को एक बार ट्राई तो कीजिए, फिर इसके बाद आप अपना विचार मेरे आगे रख सकते हैं कि ये पिल कैसा है, यह आपके बॉडी के ऊपर काम करता है या फिर नहीं। लेकिन दूसरा हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि उस पिल को कैच कर लेते हैं और उस पिल को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, ये पिल तो सबसे ज्यादा बेस्ट लॉन्जेविटी पिल है, ऐसा पिल तो मैंने लास्ट 100 ईयर में भी नहीं देखा है, लेकिन मेरे करंट कंडीशन को देखते हुए मुझे डर है कि यह पिल मेरे ऊपर काम करेगा या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सन को, जो कि एल्डर गामो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है और उसी के साथ वो बोल रही होती है, एल्डर गामो आपको ये पिल कैसा लगा? फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो बोलता है, मैंने आज से पहले जितना भी पिल देखा है ये उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट है। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैं इस पिल को खा लेता हूँ तो मेरा लाइफ स्पैन 30 सालों तक बढ़ जाएगा। लेकिन ये चीज सुनकर मिस सन बहुत ज्यादा हैरान होती है, लेकिन उसी के साथ ही वो हंसते हुए बोलती है, एल्डर गामो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि मेरे मास्टर ने बोला था अगर आप इस पिल को खा लेते हैं तो फिर आपका लाइफ स्पैन लगभग 100 ईयर तक बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि वहाँ पर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, मुझे पता है कि मैं सिर्फ अब 2 सालों तक ही जी सकता हूँ, लेकिन अब मैं अगर इस पिल को खा लेता हूँ तो मैं और भी बहुत सालों तक जी सकता हूँ, यही मेरे लिए काफी है। सो इसी वजह से मेरी तरफ से आपको थैंक यू, लेकिन मैं
आपके मास्टर को कुछ कहना चाहता हूँ। मिस सन के मास्टर, मैं आपको हमारे डेमन क्लान के वैल्यूएबल गेस्ट के रूप में मान्यता देता हूँ। अगर कभी भी फ्यूचर में अगर आपको हमारी जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं और हम आपके पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर भी लॉर्ड गामो को थैंक यू बोलता है और उसी के साथ ही मिस सन एल्डर गामो से बोलती है, एल्डर गामो आप किसकी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से इस पिल को आप खा लीजिए। जब आप इस पिल को रिफाइन कर रहे होंगे तब हम आपकी प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई भी आपको पिल रिफाइनिंग करते समय डिस्टर्ब ना करे। फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो उस पिल को खाते हुए बोल रहा होता है, जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पर जल्दी करता हूँ तो मेरे लाइफ के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्क हो सकता है, सो इसी वजह से मैं समय लेके इसको रिफाइन करना चाहता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि मिस सन के कानों के पास आते हुए बोल रहा होता है, यू जियाओ मैं आपके एल्डर को सेव करना चाहता हूँ, सो इसी वजह से मैं जैसा जैसा बोलूंगा तुम्हें वैसा वैसा ही करना होगा। फिर ये चीज बोलकर डेमन एम्परर बोलता है, यू जियाओ तुम एक बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि कोई भी यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्या तुम अच्छी तरीके से समझ गए यू जियाओ? फिर ये चीज सुनकर मिस सन बोलते, यस मास्टर मैं अच्छी तरीके से समझ गई, आप अपना काम पे लग जाइए। मैं यहाँ पर मेक श्योर करूंगी कि कोई भी आपको यहाँ पर आकर डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई यहाँ पर आकर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करता है तो मैं वहीं पर उसी को मार डालूंगी। लेकिन वो मन ही मन सोच रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि मेरे मास्टर यहाँ पर लॉर्ड गामो की मदद करने वाले हैं। अगर मेरे मास्टर यहाँ पर लॉर्ड गामो की मदद करते हैं तो 100% मेरे मास्टर उनको सेव कर लेंगे, क्योंकि मेरे मास्टर बिना वजह कोई भी बातें नहीं बोलते। लेकिन तभी हम देखते हैं लॉर्ड गामो की तरफ, जहाँ पर उनके बॉडी से बहुत ही ज्यादा डेमोनिक ऑरा निकलने लगता है और वो चारों तरफ फैलने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड गामो को जो कि इस वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होते हैं और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, ये घटिया चीजें फिर से स्टार्ट हो चुका है। जब जब मैं इस लॉन्जेविटी पिल को खाता हूँ तब तक मेरे अंदर जो वो डेमोनिक ऑरा है और वो मेरे अंदर ही रहते हुए मेरे लाइफ फोर्स को कंज्यूम करने लगता है। इसी कारण मैं जो कोई भी लॉन्जेविटी पिल को खाता हूँ उसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि लॉर्ड गामो को बोलता है, एल्डर गामो आपके अंदर ये ऑरा बहुत सालों से रह रहा है, मैंने सही कहा ना? फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि लॉर्ड गामो ने ये बातें किसी को भी बताई नहीं होती है, लेकिन ये मिस सन के मास्टर को कैसे पता चल सकता है? फिर ये चीज सोचते हुए लॉर्ड गामो डेमन एम्पर से बोलता है, क्या आप वाकई मिस सन के मास्टर हैं? लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि बोल रहा होता है, एल्डर गामो मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, सो इसी वजह से आप इधर उधर की बातें ना करते हुए आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं आपके बॉडी के अंदर से जितने भी सारे डेमोनिक ऑरा है मैं उनको निकालने वाला हूँ। फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो थोड़ा सा हैरान होता है और उसके साथ ही बोलता है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा होता है, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो कि डेमोनिक ऑरा को पहचान सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कम लोग ऐसे होते हैं जो कि उस डेमोनिक ऑरा को पहचानने के साथ साथ उसको बाहर भी निकाल सकते हैं बॉडी के अंदर से। फिर ये चीज सोचते ही लॉर्ड गामो डेमन एम्परर से बोलता है, अगर आपने ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर मैं आपके बहुत ही ज्यादा एहसानमंद रहूंगा। तब आप मुझे कोई भी हेल्प मांगते हैं तो फिर मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। अगर आप मुझे किसी होली लैंड को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए मदद मांगते हैं तब भी मैं आपकी मदद करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप सक्सेस होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर 10,000 साल तक राज कर चुका हूँ, क्योंकि बाकी के 30 साल में चाहता हूँ कि मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूँ, उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ऐसे ही सारी बातें लॉर्ड गामो डेमन एम्पर से बोल रहा होता है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि अपना क्वाड्रेंट को निकालते हुए बोल रहा होता है, मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ तो तुम रेडी हो जाओ। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे क्या डेमन एम्पर लॉर्ड गामो के शरीर से जितने भी सारे डेमोनिक ऑरा होता है उन सभी को निकाल पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।